Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. Welcome in second year accounting, chapter number first, partnership formation, lecture number फर्स्ट है हमारे पास। आज हम लोग पार्टनरशिप की फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप को कैसे फॉर्म्ड किया जाता है। बेसिकली फॉर्मेशन का मतलब है किसी भी चीज का बनना, किसी भी चीज का बनाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन, यानी फॉर्म्ड किया गया। सो आज हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप्स में कैसे, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप में रहते हुए हम इसको फॉर्म्ड करते हैं, बनाते हैं, किस स्टैंडर्ड पे बनाते हैं, क्या हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं, और पार्टनरशिप की डिटेल हम लोग डेफिनेशंस, इसके एडवांटेजेस और हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन आखिर होती क्या है। सो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके स्टूडेंट, सो हम लोग आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो हम लोग स्टडी करते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन कैसे होती है। सो आपको नज़र आ रही होगी एक पिक्चर, ठीक है, और पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई दो शख्स एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ पॉइंट्स भी वो कर रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं कि कुछ ये वाले पॉइंट्स होने चाहिए, ये कह रहे हैं कि कुछ ये वाले पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास उन्होंने अपने अपने पॉइंट रख दिए। उन्होंने कहा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस होगा, और साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, कोई बात। सो अब हमारे पास क्या है कि जब आप लोग पार्टनरशिप फॉर्मेशन करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हर एक शख्स जो है, यानी एक शख्स दूसरे शख्स के साथ पार्टनर्स बनना चाहता है, तो वो अपनी अपनी, जिसे कहते हैं गोल्स, अपने अपने ऑब्जेक्टिव सामने रखते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उनके दरमियान कि भाई हम जो पार्टनरशिप्स कर रहे हैं तो मेरा गोल क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है। हाँ, एक बात में वे हमेशा मुत्तफिक होते हैं, क्या, कि भाई हम दोनों ने प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, लॉस नहीं हम लोगों ने करना अपना। हर सूरत में क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट ही हम लोग करेंगे, ठीक हो गई बात। सो यहां पे हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। हम एक छोटी सी एक और पिक्चर्स देखते हैं कि व्हाट इज अ बिजनेस पार्टनरशिप। बिजनेस पार्टनरशिप हमारे पास क्या होती है, ठीक है, अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप। अब ये लीगल रिलेशनशिप से मुराद क्या है कि कानूनी रिलेशनशिप्स हो जाते हैं हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कि किस पे आप लोगों ने काम करना है, पार्टनरशिप में किसकी क्या जिम्मेदारी है, किस तरह की पार्टनरशिप होनी चाहिए, किस तरह की पार्टनरशिप्स नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें टाइप्स मौजूद होती, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल टू कैरी ऑन अ बिजनेस एज को ऑनर। अब यहां पर क्या है कि दो या दो से ज्यादा अफराद मिलकर पार्टनरशिप्स करते हैं, और जब वो पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों को ओनर होते हैं, यानी जितने पार्टनर ओनर उतने ही क्या होते हैं, को ऑनर हो जाते हैं हमारे पास से, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई शख्स आया, दो शख्स आया और तीसरा शख्स जिसे कहते हैं उसको हम लोग पार्टनर यानी को ऑनरशिप, पार्टनर तो बनाएंगे लेकिन उसको ऑनरशिप नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, अगर वो बहुत ही कुछ कम पैसा लेके आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद उसको को ऑनरशिप की ना भी दे सके, ठीक है। लेकिन क्या होता है हमारे पास कि जब पार्टनर्स बनते हैं तो पार्टनर्स में हमारे पास क्या होता है कि भाई वो को ऑनर होगा, ठीक है, यानी वो भी उतना ही मालिक होगा जितने दूसरे लोग मालिक हैं हमारे पास से, ठीक है। सो होप सो यहां तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। फिर क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की टाइप्स एंड लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट वेरी। अब पार्टनरशिप की टाइप से हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन स्लाइड्स बहुत सारी डिटेल आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगी, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट वेरी करता है कि कोई शख्स किस हद तक अपने पार्टनरशिप में क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ये वेरी करता है पार्टनर टू पार्टनर। सो
हम लोग इसकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं कि हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्मेशन की डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। सो पार्टनरशिप फॉर्मेशन आपको बहुत सारी आपके आसपास भी नजर आ रहे होंगे कि भाई ये दो शख्स हैं या ये कंपनीज हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, दोनों ने मिलकर क्या करा है, पार्टनरशिप करी है, फॉर्मेशन करी है, उसकी बुनियाद रखी है, उसको बनाया गया है। सो हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन में क्या है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पीपल पार्टनर्स formed for the purpose of carrying on a business. Partnership are governed by Partnership Act 1932. Unlike an incorporated company, a partnership does not have a legal personality of its own and therefore partners are liable for the debts of firm. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप में क्या है, एक एसोसिएशन है, एक बाउंडिंग है, ठीक है। जितने भी लोगों ने पार्टनरशिप बनाई है इन दोनों में क्या है, एक बाउंडिंग है, पीपल मतलब पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज के लिए क्या कर रहे होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर इन्होंने क्या कहा है कि पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ऑन, ठीक है। वो वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट की कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, बट इनमें क्या होती है, एक लीगल बाउंडिंग होती है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर अब मैं इसको बताता हूँ कि ये लीगल पार्टनरशिप से मतलब क्या। जैसे मिसाल के तौर पर दो पार्टनर थे, प्रॉफिट हुआ जितना उनको एग्रीड उन्होंने करा हुआ था एक दूसरे से कि भाई आपने कितना लेना है, बराबर बराबर प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे, या हम लोग जिसे कहते हैं 60-40 करेंगे, 70-30 करेंगे, ये बात हो गई। अगले साल क्या हुआ, अगले साल ये हुआ कि भाई उन लोगों को लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो एक पार्टनर ने कहा कि भाई मैं तो नहीं लॉस जिसे कहते हैं बेयर करूंगा, आप ही लो सारा लॉस, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब लीगल पार्ट ये इस तरह के क्या हो सकता है, केस हो सकते हैं कि भाई जब आपने प्रॉफिट बिल्कुल उसी हिसाब से लिया है तो लॉस भी आपको उसी हिसाब से ही मिलेगा। तो लीगल आपके पास क्या है, एक रिलेशनशिप है, इसमें बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, ठीक है। कि आप लोग जब पार्टनरशिप बनाते हैं तो कंपनी के नुकसान को भी उतना ही बर्दाश्त करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्या है, फॉर अ पार्टनर्स आर लायबल फॉर द डेथ ऑफ फर्म, फर्म के ऊपर अगर कोई लायबिलिटी है, फर्म को अगर नुकसान हुआ है तो वो भी पार्टनर्स के लिए उतना ही जिसे कहते हैं जिम्मेदार है, जितना एक पार्टनर के बजाय दूसरा पार्टनर भी क्या है हमारे पास लायबल है, ठीक हो गई बात। सो हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है कि भाई आपको कंपनी की जैसे प्रॉफिट में जिम्मेदारी है आपको मिल जाता है, वैसे ही आप लोग को लॉस भी वैसे ही बर्दाश्त करना होगा हमारे पास से, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन की डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसकी खसूसियात हैं, यानी पार्टनरशिप फॉर्मेशन के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मेशन के हमारे पास पार्टनरशिप जब फॉर्मेशन की जाती है तो इसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं इसकी खसूसियात की तरफ, यानी इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, कम से कम 2 पार्ट होने चाहिए। अ पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद हिमसेल्फ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पर्सन इन अ पार्टनरशिप शुड नॉट एक्सीड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस। ओके, अब यहां पे क्या है कि सबसे पहले खसूसियात में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है हमारे पास कि भाई जो भी पार्टनर्स होंगे, पार्टनरशिप फॉर्मेशन होगी, वो 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट्स की बात आ जाती है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर भी है, मिनिमम नंबर भी है, हर एक इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग हैं, ठीक है। कहीं पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 10 मेंबर होने चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने कहा 20 या 50 भी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर जो है अलग अलग कंडीशंस रखी होती हैं कि किस में कितने पार्टनर्स की लिमिट्स होनी चाहिए और किस में मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट्स होनी चाहिए। अच्छा, आप जाहिर सी बात है पार्टनर्स का मतलब ही, पार्टनरशिप फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप एक से मतलब ज्यादा अफराद यानी 2, जाहिर सी बात है 2 अफराद ही क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। सो
सबसे पहली खसूसियत क्या है कि वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए ताकि वो पार्टनरशिप कर सके, पहली कैरेक्टरिस्टिक। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? एग्रीमेंट, मुआहदा। पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन। द रिलेशनशिप, the relation of a partnership arises from the formation of a contract and not from the status or birth। अच्छा, यहां पर क्या कह रहे हैं कि भाई जब पार्टनरशिप फॉर्मेशन करते हैं तो एक मुआहदा होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि भाई मैं इसका पार्टनर हूं, ये मेरा पार्टनर है, हम दोनों एक काम करेंगे, ठीक है, हम प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, लॉस के लिए काम नहीं करेंगे। और मुआहदे में साफ साफ लिखा जाता है बकायदा क्या कि भाई कंपनी को लॉस होगा तो बराबर बराबर या जितना एग्रीड रेशियो उन्होंने करा हुआ है, जिस पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है, हम दोनों उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अरेजेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब ये रिलेशन कब आता है हमारे पास? ये रिलेशन हमारे पास बनता है कि उनकी फॉर्मेशन कब होती है? इस रिलेशन की कॉन्ट्रैक्ट पे, मुआहदा होता है। आप इस मुआहदे से हट नहीं सकते, कोई भी अगर हटेगा तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है कि मेरा इस शख्स के साथ जो है मुआहदा हुआ है इस कंडीशंस के ऊपर। अब कंडीशंस जो हैं वो डेफिनेटली एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती हैं कि हम लोग किस एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक नुक्ते के ऊपर दोनों बिजनेस कर रहे हैं और हमारा बिजनेस करने का मकसद क्या है। अच्छा, इसमें ये नहीं होता किसी स्टेटस के लिए, कोई बर्थ के लिए, ठीक है, ऐसा इसकी सिचुएशन के अंदर नहीं होता हमारे पास से, ठीक हो गई बात। सो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लॉफुल बिजनेस। अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस, ठीक है। अब यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप जो है पार्टनरशिप की, ठीक है, और पार्टनरशिप करने के साथ आप अपने घर के काम भी जिसे कहते हैं वो कंपनी से कर रहे हैं और घर वाले भी सिस्टम आप लोगों ने चलाया हुआ है, हर चीज जिसे कहते हैं। यहां पे क्या है कि यहां पर उन्होंने साफ कहा हुआ है अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। सिर्फ बिजनेस के लिहाज से आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये लॉफुल बिजनेस है। लॉफुल बिजनेस से मतलब ये है कि यहां पे लॉ जिसे कहते हैं इंप्लीमेंट हो सकता है, लॉ के मुताबिक काम करना होगा, बगैर लॉ के नहीं चल सकता, यानी कानूनी कारोबार है, बगैर कानून के कुछ भी नहीं हो सकता। कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट नहीं कर सकता। सो लॉफुल बिजनेस का मतलब यहां पर जो बिजनेस है उसमें लॉ मौजूद है, बगैर लॉ के नहीं हो सकता हमारे पास से बिजनेस। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। दीज कैन बी नो पार्टनरशिप विदाउट द इंटेंशन ऑफ म्यूचुअल गेन। द प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। यहां पर क्या बात हुई? मुनाफे का इश्तराक, यानी शेयरिंग प्रॉफिट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर बोले सारे मैंने पैसे लगाए हैं। ऑब्वियसली जब पार्टनरशिप होती है तो सारा पैसा एक बंदा तो नहीं लगाता, दूसरा शख्स भी लगाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक शख्स बोले कि सारा मुनाफा मेरा ही है, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में रहते हुए आपको जो है वो प्रॉफिट को शेयर करना होता है। जो कंपनी ने, यानी जो कंपनी एक्ट के मुताबिक जो आपका जो पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक जो आपने एग्रीड रेशो किए हुए हैं, उस हिसाब से उस शख्स को उतना मुनाफा कंपनी में मिल जाता है, पार्टनरशिप में मिल जाता है हमारे पास से, ठीक हो गई बात। सो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें से चंद मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन जब करते हैं तो उसकी खुसूसियत क्या है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा शख्स हो सकते हैं। एग्रीमेंट होता है बकायदा, यानी मुआहदा होता है कि भाई आप लोगों को बिजनेस करना है, किस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत कौन सा बिजनेस करना है हमारे पास से। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं हमारे पास से, ठीक है। थर्ड मेरे पास पॉइंट क्या था कि लॉफुल बिजनेस है, कानूनी कारोबार होना चाहिए ये।
यानी हर तरह से कानून यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। फिर क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को जो है वो क्या किया जाता है, यहाँ पर शेयर किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कोई एक शख्स जिसे कहते हैं वो पूरा का पूरा मुनाफा रख सकता है। होप सो कि आप लोगों को ये पार्टनरशिप फॉर्मेशन की चंद कैरेक्टरिस्टिक समझ आई होंगी। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड्स को देख लेते हैं। ओके जी, ये एक आप लोग को एक पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पार्टनरशिप की बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हुए नजर आ रहा होगा। ओके, हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक नंबर 1 पे हम देख लेते हैं ट्रस्ट। जब आप पार्टनरशिप फॉर्मेशन करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होता है हमें, ठीक है। अगर बगैर ट्रस्ट, अगर आपको पहले ही पता है कि भाई आपकी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते या आपकी उससे बनती नहीं है, तो बेहतर है कि पार्टनरशिप आप ना करें। लेकिन जब आपने पार्टनरशिप कर ली है तो फिर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा कि किस तरह हमारे पास पार्टनरशिप होती है। बगैर ट्रस्ट के कोई भी कारोबार नहीं चल सकता। सो नंबर 1 पॉइंट में क्या है कि आपको एक दूसरे शख्स के ऊपर ट्रस्ट करना लाजमी है। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, परफॉर्मेंस। कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता, आपकी कंपनी यानी जो आपने पार्टनरशिप बनाई किसी कंपनी को बनाने के लिए, तो जब आपने पार्टनरशिप बनाई तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक शख्स ही परफॉर्म करे और दूसरा शख्स परफॉर्म ना करे। दोनों को या दो से ज्यादा जितने भी लोग हैं उन दोनों को या 4 को 6 को जितने अफराद हैं उन सबको मिलकर परफॉर्म करना होगा, ताकि उनकी पार्टनरशिप में जो कंपनी बनाई गई है वो अपनी परफॉर्म अच्छा करे। क्योंकि जितना ज्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी ड्यू टू एक दूसरे के ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है, तो कंपनी की उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना ज्यादा हमारे पास मुनाफा होगा और सबको उसी तरीके से क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास, थर्ड पॉइंट है मेरे पास टीम वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो आप लोगों को कोई एक बंदा या 2 बंदे या 4 बंदे पूरी कंपनी को नहीं चला सकते। आपको आपकी एक टीम बनानी पड़ती है। अब टीम में क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 2 लोगों को चूज कर लिया, 4 लोगों को चूज कर लिया और सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको अथॉरिटीज देनी पड़ेंगी, आपको हर एक जिसे कहते हैं ग्रुप को अलग अलग करना पड़ेगा, टास्क देना पड़ता है ताकि वो टीम बनाकर, ठीक है, वो टीम बनाकर उस काम को अचीव कर सके। तो मेरे पास थर्ड पॉइंट पे क्या था, टीम वर्क। नेक्स्ट मेरे पास नंबर 4 में क्या होता है मेरे पास, प्लान, कि हमारे पास प्लान होना चाहिए, आपके पास कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। आप मेहनत करते जा रहे हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, टीम वर्क भी बन गया, लेकिन प्लान क्या है, करना क्या है। सो ये हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास रहती हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशंस में क्या है कि एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे को शेयरिंग करते रहें, आइडियाज शेयर करते रहें, प्लान शेयर करते रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, कोलैबोरेट करें, मिलकर काम करें। सो हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स के ऊपर कोई भी जो पार्टनरशिप है वो सारी बातों पे अमल कर लेते हैं तो बहुत उम्मीद की जा सकती है कि उनको क्या मिल जाएगी, सक्सेस मिलेगी। अब उससे पहले हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास चल रहा है विन। अब विन में क्या है कि हमारे पास विन के अंदर क्या है कि कोई भी जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप में रहते हुए वो क्या कर रहे होते हैं कि आप लोगों को जीतना होता है। और अगर किसी फर्म के अंदर यानी किसी पार्टनरशिप के अंदर अगर ये नहीं है कि उन्होंने जीतना नहीं है तो फिर पार्टनरशिप किस काम की। पार्टनरशिप में आपका मकसद एक ही होना चाहिए और वो मकसद क्या है कि वो विन वाली गेम होनी चाहिए कि आप लोगों को कोई ना कोई विन करना है।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या था? नेक्स्ट हमारे पास आपका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस में क्या है, आपके पास लीगल बिजनेस होना चाहिए हमारे पास से। और बिजनेस में देखें, आपको ये नजर आ रहा होगा पिक्चर में, कुछ पार्ट ये है, कुछ पार्ट ये है, कुछ ये है, कुछ ये पार्ट। बहुत सारी पार्टनरशिप्स जब सक्सेस हो जाती हैं, ठीक है, ये बिजनेस है, बिजनेस के बाद फाइनली आपको क्या मिलती है? सक्सेस। जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस में क्या होता है हमारे पास कि जब पार्टनरशिप सक्सेस होना शुरू करती है तो बिजनेस की अच्छी बात यह है कि किसी एक, जिसे कहते हैं, सेक्टर के अंदर अपना पैसा ना लगा के रखें। किसी एक सेक्टर के अंदर सपोज आपने कहीं आईटी के अंदर पैसा लगाया हुआ है, तो सारा का सारा पैसा आप आईटी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व ना करके रखें। कुछ पैसा आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लगाएं, कुछ पैसा आप सर्विस सेक्टर के अंदर लगाना शुरू करें, कुछ पैसा आप ट्रेडिंग के अंदर लगाना शुरू करें, ताकि आपको कहीं पे खुदा ना खास्ता किसी एक सेक्टर में अगर लॉस होता है तो दूसरे सेक्टर आपको क्या कर सके, उसकी सपोर्ट कर सके। सो बिजनेस में हमारे पास ये आपको छोटे छोटे सेक्टर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, कि 1 2 3 4 बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर आप अपना पैसा ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको जो है किसी एक सेक्टर के अंदर कोई नुकसान हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो सके। सो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो इन पॉइंट्स में रहते हुए अगर कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप चलती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब हो सकती है हमारे पास से, ठीक है, कोई बात। सो नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं अपनी, हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा हमारे। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन कंपनी और हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड हमारे पास जितनी भी कंपनीज होती हैं और हमारे पास जितनी भी पार्टनरशिप्स होती हैं, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि हमारे पास कंपनी और हमारे पास पार्टनरशिप्स में क्या क्या फर्क होता है। ओके जी, नेक्स्ट देख लीजिएगा हमारे पास कि हमारे पास डिफरेंस कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास से, ठीक है। ओके जी, रजिस्ट्रेशंस कंपनी में क्या होता है हमारे पास कि अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्ट को 1994 के एक्ट के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन कि हमारे पास कंपनी और हमारे पास पार्टनरशिप के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप के अंदर कोई भी हमारे पास कंपलसरी नहीं है कि आप जो है किसी किस्म की कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है, अगर आपकी पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल हो गई है तो सक्सेसफुल होने के बाद हमारे पास क्या है, सक्सेसफुल होने के बाद हमारे पास ये है कि आप जब उसको कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी की डेफिनेटली कंपनी एक्ट के थ्रू ही वो रजिस्टर्ड हो गई, ठीक है। 1984 एक्ट के थ्रू कंपनी आपकी रजिस्टर हो गई होगी। उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ठीक है। सो हम लोग पार्टनरशिप में ऐसे चीज कोई कंपलसरी नहीं है, करवाना चाहें तो आप जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अदरवाइज कोई कंपलसरी हमारे पास नहीं होती है। लीगल स्टेटस कंपनी का, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड रिगार्डेड बाय लॉ एज सिंगल पर्सन, ठीक है। यहां पर क्या है कि कंपनी अगर होती है तो कंपनी में क्या है हमारे पास, कंपनी में एक लीगल इसकी हैसियत होती है, कंपनी एक्ट्स के मुताबिक होता है हमारे पास से कि भाई हर कंपनी रजिस्टर्ड है और लीगली रजिस्टर्ड है, जो कि पाकिस्तान ने हमारे पास जो भी लॉ बनाए हुए हैं। ओके जी, पार्टनरशिप में क्या है कि हमारे पास अ पार्टनरशिप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ये हमारे पास एक इंडिविजुअल्स की कलेक्शंस होती है। लीगल स्टेटस से कोई ऐसे चीज इसका इतना ताल्लुक नहीं होता है हमारे पास से। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, कि हमारे पास द मिनिमम नंबर ऑफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी इज अ 2 in case of a private company and 7 in case of the
पब्लिक कंपनी, ठीक है। यानी हर कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सेक्टर मौजूद होते हैं। बस ये याद रख लें कि मिनिमम नंबर जो है आपके किसी भी पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक कितने होने चाहिए, आपके 2 होने चाहिए, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिफरेंट आ जाता है, और पब्लिक सेक्टर के अंदर आपके पास डिफरेंट केसेस मौजूद होते हैं हमारे पास से। ठीक हो गई बात? हो गए जी। पार्टनरशिप में क्या है हमारे पास कि पार्टनरशिप में हमारे पास द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप रिक्वायर्ड ऑफ फॉर्म अ पार्टनरशिप इज 2। हमारे पास कितने होने चाहिए? 2 बंदे होने चाहिए, ठीक है, किसी भी पार्टनरशिप को बनाने के लिए। ओके जी। आपको ये एक पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास क्या है कि भाई अगर हम कंपनी की पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में क्या है, 2 और मोर पर्सन होते हैं, को ओनरशिप होती है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट किया जाता है हमारे पास से। ये पार्टनरशिप की कुछ खसूसियात हैं, या पार्टनरशिप के अंदर होता क्या है, यानी दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप के 2 और 2 से ज्यादा लोग होंगे, को ओनरशिप होगी हमारे पास, बिजनेस फॉर प्रॉफिट होता है। कंपनी में क्या होता है भाई, कंपनी के अंदर अच्छा ये जहां पे आपको पिक्चर नजर आ गई हो, इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, यानी कंपनी में जो कंपनी को चला रहे होते हैं, यानी कंपनी को जो ऑन कर रहे होते हैं हमारे पास से, ठीक है। इंटरनल क्या, और तो इंटरनल स्टेक होल्डर क्या है भाई, वहां के एम्प्लॉयज है जो चला रहे होते हैं, मैनेजर हैं, ऑनर्स हैं, जहां पे उनको वो काम कर रहे होते हैं कंपनीज को चलाने का, ठीक है। कि कंपनीज को कौन चलाते हैं, एम्प्लॉय चला रहे होते हैं, वहां का मैनेजर चला रहा होता है, वहां का ऑनर्स चला रहा होगा। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में क्या है जी, कंपनी हमारे पास सप्लायर होते हैं, जाहिर सी बात है बाहर के जो हमारे पास एक्सटर्नल है, सोसाइटी होती है, गवर्नमेंट होती है, क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, और फाइनली हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, कस्टमर्स होते हैं। ठीक हो गई बात? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हमारे पास की कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। ठीक हो गई बात? सो थैंक यू सो मच, होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।